क्या आपने कभी रात के आसमान में चमकते तारे को देखकर सोचा है कि यह कब तक चमकेगा? क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? जवाब है नहीं। हर तारे का जन्म होता है, उसका जीवन होता है और उसकी मौत भी होती है। और कुछ तारे तो इतने भयानक तरीके से मरते हैं कि मरने के बाद भी वो पूरे ब्रह्मांड को डराते हैं और बन जाते हैं एक ब्लैक होल। आज हम एक तारे के पूरे जीवन के सफर को देखेंगे, उसके जन्म की धूल से लेकर उसके ब्रह्मांड के सबसे खौफनाक शिकारी ब्लैक होल में बदल जाने तक। ये वीडियो आपकी विज्ञान की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। एक तारे का सफर शुरू होता है उस जगह से जिसे हम नेबुला कहते हैं। नेबुला जो अंतरिक्ष में विशाल ठंडे बादल जो हाइड्रोजन गैस, हीलियम और धूल के कणों से भरे होते हैं। तारों के जीवन की शुरुआत यही से होती है। अरबों करोड़ों सालों तक ये बादल अंतरिक्ष में यूं ही तैरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही अंतरिक्ष में कोई छोटी सी भी हलचल, जैसे पास के किसी सुपरनोवा की शॉक वेव इन्हें छूती है, तब गुरुत्वाकर्षण अपना खेल शुरू कर देता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण नेबुला का एक हिस्सा अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है। नेबुला में मौजूद सभी छोटे छोटे पार्टिकल एक बिंदु में समाने लगते हैं। जैसे जैसे ये पार्टिकल गुरुत्वाकर्षण के कारण घने होते जाते हैं, वैसे ही इसके केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ता जाता है और तभी जन्म होता है एक प्रोटोस्टार का। ये अभी पूरी तरह एक तारा नहीं बना है, बस तारा बनने की प्रक्रिया में होता है। हमारे इस नए बने प्रोटोस्टार का सफर तब खत्म होता है जब उसके कोर में तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यही होता है वो जादू जिसके बिना जीवन संभव नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन। इतने अधिक तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराकर हीलियम बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस फ्यूजन की वजह से बाहर की ओर एक जबरदस्त दबाव पैदा होता है जो तारे को गुरुत्वाकर्षण के अंदरूनी दबाव से बचाए रखता है। जब तक तारे में ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहेगा, तब तक वह एक स्थिर अवस्था में ऐसे ही चमकता रहेगा। तारे अपने जीवन का लगभग 90% समय इसी अवस्था में बिताते हैं। हमारा अपना सूर्य भी इस समय इसी अवस्था में है और अगले लगभग 5 अरब वर्षों तक ऐसा ही रहेगा। इसे तारे की जवानी समझिए। तारा जितना बड़ा होता है, उतना ही तेजी से अपना ईंधन यानी हाइड्रोजन खत्म करता है, इसलिए बड़े तारे छोटे तारों से जल्दी मरते हैं। तारे के कोर में हाइड्रोजन खत्म होते ही खेल बदल जाता है, क्योंकि इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन रुकता जाता है। हाइड्रोजन फ्यूजन रुकते ही गुरुत्वाकर्षण फिर हावी होने लगता है और कोर को तेजी से अंदर खींचना शुरू कर देता है। इससे कोर का तापमान और भी बढ़ जाता है और फिर तारे का एक नया रूप सामने आता है। यह बढ़ता हुआ तापमान कोर के चारों ओर की परत में बची हुई हाइड्रोजन को जलाना शुरू कर देता है। यह बाहरी परत को इतना गर्म करता है कि तारा एक लाल और विशालकाय रूप ले लेता है, जिसे कहते हैं रेड सुपरजायंट। अब इस तारे में सारी हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बदलने लगती है। इसका बाहरी खोल ठंडा हो जाता है, इसलिए वह लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन उसका आकार हमारे सूरज से 100 से हजारों गुना तक हो जाता है। जैसे जैसे हीलियम खत्म होता है, वह कार्बन में बदलता है और ऐसे ही एक के बाद एक भारी तत्व बनते जाते हैं, ठीक एक प्याज की परतों की तरह। आखिर में बचता है तो बस आयरन यानी लोहा। जब तारे के कोर में आयरन जमा हो जाता है, तभी से तारे का अंत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आयरन वह अंतिम तत्व है जिसका फ्यूजन ऊर्जा पैदा करने के बजाय ऊर्जा को सोख लेता है। अब तारा बाहर की ओर दबाव लगाने के बजाय अंदर की ओर दबाव लगाना शुरू कर देता है और इसका कारण होता है इसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण। चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान वाला यह आयरन कोर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। चंद्रशेखर सीमा वह अधिकतम द्रव्यमान है जिसके ऊपर कोई तारा अपने ही गुरुत्व में ढहने लगता है। मतलब यह बताता है कि किसी तारे के अपने ही द्रव्यमान के द्वारा ढहने की एक सीमा होती है। यह सीमा लगभग 1.4 सूर्य द्रव्यमान होती है, यानी किसी तारे का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान के 1.4 से अधिक होगा
तो वह तारा अपने ही अंदर ढहने लगेगा। ऐसे तारे ही बनते हैं न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। जब तारे का कोर तेजी से ढहता है तो कोर में मौजूद मैटर इतना सघन हो जाता है कि वह अपनी ही जगह पर उछलकर वापस आने लगता है। यह बाउंस बैक एक विशाल शॉक वेव में बदल जाती है, जो तारे की बाहरी परतों को चीरती हुई अंतरिक्ष में बाहर की ओर तेजी से निकलती है। इसे ही हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। एक सुपरनोवा कुछ समय के लिए हमारी आकाशगंगा के अरबों तारों से भी ज्यादा तेज चमक सकता है। सुपरनोवा विस्फोट के कारण ही तारे का मैटर कार्बन, ऑक्सीजन, गोल्ड, यूरेनियम जैसे भारी तत्वों में बदलकर ब्रह्मांड में फैल जाता है। हमारी पृथ्वी पर हर भारी एटम पार्टिकल ऐसे ही किसी प्राचीन तारे के सुपरनोवा विस्फोट का अवशेष है, यानी हम ऐसे ही किसी तारे के मलबे का हिस्सा हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद अब दो ही चीजें हो सकती है, जो तारे के मूल द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यदि बचे हुए कोर का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा यानी 1.4 सौर द्रव्यमान से अधिक है, लेकिन 2 से 3 सौर द्रव्यमान से कम है, तो यह एक न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है। लेकिन अगर कोर का द्रव्यमान 3 सौर द्रव्यमान से भी ज्यादा है, यानी बहुत बहुत बड़ा तारा हो, तो गुरुत्वाकर्षण को कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान यह कोर लगातार ढहता रहता है, कोई बल इसे रोक नहीं सकता। कोर सिकुड़ते सिकुड़ते एक अनंत घनत्व के एक बिंदु पर सिकुड़ जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। यही जन्म होता है ब्लैक होल का। यह स्पेस टाइम में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि इससे प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल की बाहरी सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है। एक बार आप इस सीमा को पार कर गए तो बस टाटा बाय बाय, आप अनंत काल के लिए खो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि एक तारा अपने पूरे जीवन में हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, लेकिन जब यह आयरन तक पहुंचता है तो यह तारा एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। यह सफर है एक तारे का, धूल के बादल से लेकर चमकती जवानी और अंत में अंतरिक्ष का सबसे रहस्यमय और भयानक शिकारी ब्लैक होल।